वृश्चिक राशि वालों, कैसा रहने वाला है 23 मार्च से 29 मार्च तक का आपका सप्ताह, आइए जान लेते हैं। और ये काल सर्प दोष की जो स्थितियां हैं ये किस तरह आपको प्रभावित करेगी ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति अगर देखें तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में भाग्य भाव का स्वामी होके बैठा है। तो ये क्या दिखाता है, आपको कोई प्रेम मिलने वाला है। जिनकी शादी नहीं हुई प्रेम विवाह हो सकता है, जिनका प्रेम नहीं बना था उनका प्रेम बन सकता है। कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपको आपकी माँ की तरह प्रेम करता हो, आपसे लगाव रखता हो, आपके पिता की तरह आपका ध्यान रखता हो और आपको जीवन में साथ दे। तो इस सप्ताह ऐसा व्यक्ति मिलने के चांसेस हैं, तो अगर मिले तो उसे खोइएगा नहीं। दूसरी बात, चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएंगे सप्ताह के मध्य में गुरु के साथ, जो ये दिखाता है कि कोई ना कोई सडन लाभ आपको मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी दुर्घटना से भी आपको बचाएगा। कोई ना कोई दुर्घटना जरूर घटित होगी, याद रखिएगा, लेकिन वो वैसे ही निकल जाएगी कि आई और आपको पता भी नहीं चला। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी माँ से आपको मिलवा सकता है या आपको यात्रा करवा सकता है आपके पैतृक स्थान की, ये भी आपको याद रखना चाहिए। हेल्थ की बात करें तो चंद्रमा की स्थितियां अष्टम भाव में माता जी के स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालती हुई दिखती हैं। कहीं ना कहीं मंगल की स्थितियां भी बुध और राहु के साथ जो चतुर्थ भाव में ही है, तो माँ के स्वास्थ्य पे निश्चित रूप से, चाहे उनको मानसिक रूप से परेशान करे, चाहे उनके हार्ट पे इफेक्ट डाले, चाहे ब्लड में इंफेक्शंस क्रिएट हो, कुछ ना कुछ हड्डियों में दिक्कत हो, माता जी को इस समय परेशानी दिखती है, जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए। मैरिड लोगों के लिए मैंने आपको बताया कि उन्हें अगर स्पाउस नहीं मिला है तो उन्हें एक बहुत केयरिंग स्पाउस मिल सकता है। स्पाउस मिल गया हो तो शुक्र की स्थितियां, चंद्रमा की स्थितियां दोनों ही लव मैरिज के लिए इंडिकेट कर रही हैं। ये सप्ताह बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेम विवाह का सोच रहे हैं तो आगे बढ़िए। प्रेम जिन्हें नहीं मिला है, प्रेम मिलने के पूरे चांस हैं, अपनी आंखें खोल के रखिए, क्योंकि प्रेम इस सप्ताह आपके जीवन में जरूर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शनि की स्थितियां ऐसी हैं कि वो प्रेम आपसे चूक ना जाए, या आप अपने सैडिस्टिक कॉम्बिनेशन में, अपनी मैच्योरिटी में उसे इग्नोर ना करें, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। लव लाइफ की भी ये बात आपने समझ ली। अब जॉब और कैरियर की बात करें, निश्चित रूप से ही कॉम्बिनेशन अगर देखें तो कैरियर के अंदर बदलाव होते हुए दिखते हैं, लेकिन इस समय शांत रहने की जरूरत है। इस समय कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। केतु दशम भाव में, बदलाव करेंगे नुकसान होगा। जॉब छोड़ देंगे, जॉब दोबारा आसानी से मिलेगी नहीं। शनि खुद अस्त अवस्था में है, कर्म क्षेत्र में दिक्कतें आ जाएंगी। थोड़ा सा इस समय धैर्य रखिए, कोई बदलाव की जरूरत नहीं। कैरियर प्रोफेशन में किसी बड़े कर्ज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इन चीजों से इस सप्ताह विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगले सप्ताह की स्थितियां अगले सप्ताह फिर आपको बताई जाएंगी। फाइनेंस की जहां तक बात करें तो धन भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, जो दिखाता है कि कोई ना कोई सडन लाभ जो अचानक से होगा। लेकिन याद रखिए, जब चीजें सडनली आपके पास आती हैं तो बाकी स्थितियों का मजबूत होना जरूरी, अन्यथा वो चीजें हाथ में आई और चली गई। तो पैसा आए या सडन लाभ किसी चीज का हो तो उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है। और ये ध्यान भी रखना जरूरी है कि वो पैसा गलत जगह पे ना चला जाए, गलत कामों में ना खर्च हो जाए और वो अंत में आपके हाथ फिर से खाली के खाली ना रह जाएं। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस सप्ताह कहीं ना कहीं पढ़ाई में व्यवधान, एजुकेशन में व्यवधान, ध्यान दूसरी चीजों में ज्यादा लगेगा और उन चीजों में आप फोकस कम कर पाएंगे जो आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं। तो इस बात पे ध्यान रखिए। इस सप्ताह बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखता, तो इन चीजों को अपने माइंड में बिठा लीजिए। रेमेडी की जहां तक बात करें तो वृश्चिक लगन के लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है, अपने भाग्य को मजबूत रखिए। भाग्य को मजबूत रखने के लिए आपको क्या करना है, तो चंद्रमा यानी माँ का आशीर्वाद लेते रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा चींटियों को, जो लाल चींटियां होती हैं, उन्हें मीठा आटा हमेशा खिलाते रहिए। तीसरी चीज, सफेद गाय को रोटी खिलाइए, उससे लाभ मिलेगा। काले नीले रंग से पूरी तरह से अवॉइड करिए, खुद भी और अपनी माता जी को भी बोलिए कि वो भी इन रंगों को अवॉइड करें। और इस सप्ताह किसी ना किसी मंदिर, किसी ना किसी पुराने मंदिर, कोई तीर्थ स्थल की यात्रा जरूर करके आइए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी ऐसे स्थान की यात्रा ना करनी पड़े जो आपको पसंद नहीं है। धन्यवाद।